Hello बच्चों, let's see this question. The question says that sodium thiosulfate is prepared by option A, reducing Na2SO4 solution with H2S, option B, boiling Na2S with S in alkaline medium, option C, neutralizing H2S2O3 solution with NaOH, option D, boiling Na2SO3 solution with S in acidic medium. Okay, now let's see the question. See, when we have to prepare sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate क्या होता है? Na2S2O3, Na2S2O3 क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो हमें सोडियम थायोसल्फेट बनाना है, तो अभी देख लेते हैं वन बाय वन किस तरह से सोडियम थायोसल्फेट बनता है, सारे रिएक्शंस देख लेते हैं। तो जो पहला रिएक्शन है उसमें बोल रहा है ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग Na2SO4 सॉल्यूशन विथ H2S। ओके, अगर हम Na2SO4 सोडियम सल्फेट को H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलता है H2SO2, ठीक है, H2SO2 N प्लस Na2S। तो हम जब सोडियम सल्फेट, Na2SO4 क्या होता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को H2S के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है H2SO4 एंड सोडियम सल्फेट। दैट मीन्स इन दिस रिएक्शन वी आर नॉट गेटिंग सोडियम थायोसल्फेट, मतलब हम सोडियम सल्फेट और H2S के साथ सोडियम थायोसल्फेट नहीं बना सकते। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, इसमें बोल रहा है बॉइलिंग Na2SO3 सॉल्यूशन विथ S इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, मतलब अभी मुझे बॉईल करना है Na2SO3 विथ सल्फर। Na2SO3 क्या होता है? सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड को अगर मैं सल्फर के साथ बॉईल करूं, अभी यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, अभी तुम देखो जो ऑप्शन बी और सी डी है, बी और डी दोनों ही सेम है, लेकिन एक जगह हमें दिया है अल्कलाइन मीडियम और एक जगह हमें दिया है एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मीडियम में डिफरेंस है। तो अभी ये भी देख लेते हैं। तो जो सोडियम सल्फाइड है उसको मैं सल्फर के साथ रिएक्ट कराऊँ इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, अगर मैं अल्कलाइन मीडियम के साथ करवाती हूँ तो क्या मुझे मिलता है? अल्कलाइन मीडियम में आई विल बी गेटिंग Na2S2O3 जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट है। तो मतलब अगर सोडियम सल्फाइड को मैं सल्फर के साथ रिएक्ट करूँ अल्कलाइन मीडियम में तो मुझे सोडियम थायोसल्फेट मिलता है। लेकिन अभी हमें ये भी देखना है, क्योंकि हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि एसिडिक मीडियम भी हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं। पहले सी वाला रिएक्शन में कर देती हूँ ताकि उसमें भी अपने को समझ में आ जाए। तो है सी वाला, H2S2O3 को अगर NaOH के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, H2S2O3 क्या होता है? थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड को अगर NaOH के साथ न्यूट्रलाइज करे तो हमें जो रिएक्शन होता है और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? Na2SO3 मिलता है प्लस वाटर एंड सल्फर मिलता है हमें। तो Na2SO3 मिल रहा है विच इज सोडियम सल्फाइड एंड विच इज नॉट सोडियम थायोसल्फेट, तो मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब जो हमारा ये लास्ट ऑप्शन है इसमें हमें बोल रहा है कि यही जो बी वाला है वही रिएक्शन है, लेकिन ये अल्कलाइन मीडियम है। अगर इसी को मैं एसिडिक मीडियम में करूं, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड को मैं सल्फर के साथ रिएक्ट करूं एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो एक्चुअली में एसिडिक मीडियम में क्या होता है, पहले तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा और उसी तरह से ये सोडियम थायोसल्फेट बनाएगा।
लेकिन अभी हमारे पास एसिडिक मीडियम है तो हमारे पास यहाँ पे H+ आयन है, तो ये जो H+ आयन रहेंगे ये वापस से हमारे सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेंगे और ये बना देंगे H2SO3 प्लस Na और प्लस हमें सल्फर भी मिलता है। ठीक है, तो मतलब सोडियम थायोसल्फेट तो बनता है लेकिन एज एन इंटरमीडिएट बनता है, वो हाईली अनस्टेबल रहता है क्योंकि हमारे पास एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके वापस से क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है इनटू सल्फ्यूरस एसिड, सोडियम एंड सल्फर। सो दैट मीन्स एसिडिक मीडियम में हम नहीं बना सकते सोडियम थायोसल्फेट Na2SO3 और सल्फर के साथ, तो ये डी वाला भी रिएक्शन हो गया रॉन्ग। तो मतलब जिसमें हमें मिल रहा है वो कौन सा, हमारा बी है, जिसमें हम Na2SO3 को सल्फर के साथ अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें सोडियम थायोसल्फेट मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, which is boiling Na2SO3 solution with alkaline medium. So this one is the correct option. I hope you understood it very well. Thank you.